सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रह्मास्त्र फुल मूवी को। अगर आप लोगों को ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने तो इतनी मेहनत करके पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में लाइक हम रखते हैं 100 लाइक का, होपफुली आप लोग कर दोगे। और अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स की चिंता नहीं है तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्रह्मास्त्र मूवी की कहानी शुरू होती है कई सालों पहले। तो एंशियंट टाइम पे ऋषि मुनि लोग हिमालय में घोर तपस्या किया, जिसके कारण उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान, एक ब्रह्म शक्ति। जब वह धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म होता है, लेकिन जो सबसे मेन अस्त्र है, जो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों की शक्ति रखता है, सारों अस्त्रों का हेड ब्रह्मास्त्र, जिसे ऋषियों ने काफी मेहनत करने के बाद शांत किया था हिमालय में, वो प्रकट होता है तो धरती कांपने लगती है। जिसे ऋषियों ने काफी मेहनत करके हिमालय में शांत करा था, और फिर वो लोग एक ग्रुप बनाकर रहने लगे थे ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए, और उन्होंने अपना नाम रखा था ब्रह्मांड। ये ग्रुप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, और जैसे ही वक्त गुजरता गया लोग अस्त्रों के बारे में भूलते गए। ये कहानी है मॉडर्न टाइम के शिवा की। तो ये बेसिकली इस मूवी का पार्ट 1 होने वाला है। तो अब स्टोरी शिफ्ट होती है मॉडर्न टाइम पे शिवा के ऊपर। तो शिवा एक पंडाल पे जा रहा होता है, और वहाँ पे उसे फिल्म्स आते हैं शाहरुख खान के कैरेक्टर मोहन का। देखता है वो लोग उससे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और फिर मोहन उन लोगों से फाइट करता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता वानर अस्त्र के बारे में, तो जो शख्स इसे पहनेगा उसके पास हाई जंप की पावर आ जाएगी। तो मोहन उन लोगों से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए हाई जंप मार के भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर पे आता है, तो वहाँ पे मोनी रॉय का कैरेक्टर जुनून होता है, और वो मोहन से उसका वानर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा जो मोहन के पास होता है ले लेती है। मोहन जुनून से कहता है कि तुम अंधेरा ला रही हो, लेकिन उजाला जरूर आएगा, और ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में हमेशा रोशनी की ही जीत होती है। फिर सीन चेंज होकर शिवा पर आता है, और फिर शिवा को एक गाने से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें वो आलिया के कैरेक्टर ईशा से मिलता है। फिर आग के कांटेक्ट में आने से शिवा को अपने पास्ट के कुछ ग्लिम्स आते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो होश में आकर एक पार्टी में जाता है अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी मुलाकात वहाँ पर फिर से ईशा से होती है, और वो उसके पीछे जाता है। फिर एक छोटा सा कन्वर्सेशन के बाद ईशा शिवा को अपने फ्रेंड के पार्टी में आने के लिए बोलती है, लेकिन शिवा उसे कहता है कि नहीं, मुझे 12 बजे किसी और के पार्टी पे जाना है। देन ईशा और उसके फ्रेंड शिवा के साथ उसके दोस्त के पार्टी में चलते हैं, और वहाँ जाकर के उन्हें पता लगता है कि ये तो अनाथालय है, और वहाँ एक अनाथ बच्ची का बर्थडे पार्टी होता है। और शिवा भी एक अनाथ है। जब वो 1 साल का था तब उसकी माँ जलकर मर चुकी, और उसको अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन शिवा के माँ के पास एक संग था, जो शिवा अपने माँ की निशानी को समझकर अपने पास रखता है। देन शिवा को फिर से दौरा पड़ता है, और उसे मोहन के साथ जो हो रहा है वो दिखने लगता है। जुनून मोहन को वश में करके पूछती है कि बताओ बाकी टुकड़े कहाँ पे। तो मोहन उसे बताता है कि एक टुकड़ा आर्टिस्ट अनीस के पास है, जो कि वाराणसी में है। फिर मोहन जुनून के वश में आश्रम का जिक्र करता है, और जुनून उसे तीसरे टुकड़ा के बारे में पूछती ही है। मोहन जैसे तैसे करके होश में आता है, और वो अपनी ही बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। देन इस तरफ शिवा इन सारी चीजों को देख करके डर चुका था, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो सबसे ईशा के बारे में पूछता है। तो बच्ची उसे बताती है कि वो 2 घंटा तुम्हारा इंतजार करते रही, अब वो वापस उसी पंडाल पे चली गई है। तो शिवा ईशा को खोजता खोजता पंडाल पे जा पहुंचता है, और वहाँ पे वो एक पेपर में देखता है कि महान साइंटिस्ट मोहन ने सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ पे ईशा आती है, तो शिवा सारी चीजें ईशा को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ चल रहा है इस दुनिया में बुरा। इस साइंटिस्ट के मौत का लाइव टेलीकास्ट देखा है, और इस दुनिया में कुछ बुरा चल रहा है, कई तरह के अस्त्र है। फिर शिवा ईशा से कहता है कि दूसरा अस्त्र अनीस के पास है, जो कि वाराणसी में है, और मैं वाराणसी जा रहा हूँ अनीस को बचाने के लिए। कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दिन वो लोग दोनों फिर उसकी मदद करने के लिए उसके पास वाराणसी जाते हैं, और वो अनीस को खोजने लगते हैं। अनीस को खोजते हुए उन्हें एक किलर मिलता है जिसने मोहन को मारा था। शिवा देखता है कि उसके पास मोहन का वानर अस्त्र है। शिवा अनीस से मिलता है, और सामने से दूसरा वाला किलर आ रहा होता है। तो आलिया भट्ट का कैरेक्टर ईशा करके उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करता है, और फिर शिवा अनीस को अस्त्रों के बारे में बताता है, और ईशा शिवा को कॉल करके बोलती है कि अनीस को लेकर के मेन गेट से बाहर आओ। ईशा को बात करते हुए वो तीसरा किलर देख लेता है, और वो ईशा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो ईशा जोर से आवाज लगाती शिवा को, फिर शिवा उससे लड़ने लगता है। फिर वो गन को निकाल करके फायर करता है। वहाँ पे अनीस का कैरेक्टर नंदी अस्त्र को लेकर के आ जाता है, और हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है। वो लोग बच बचा के वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इन्हीं सब फाइटों के बीच में अनीस को गोली लग जाती है। और फिर रास्ते में शिवा ब्रह्मांस के लोगों और वहाँ के गुरु के बारे में बात करता है। तो अनीस पूछता है कि तुम कौन हो, तुम ये सारी चीजें कैसे जानते हो। ब्रह्मास्त्र के राज काफी सदियों से राज रहे हैं। देन वहाँ पे जुनून आ जाती है उन लोगों के ऊपर अटैक करने अपने आदमियों के साथ ट्रक को लेकर के। तो
अनीस शिवा और ईशा को आश्रम का रास्ता बता करके उन लोगों को गुरुजी से मिलने के लिए बोलता है और अनीस अपने नंदी अस्त्र के साथ उनका मुकाबला करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि अनीस के पास नंदी अस्त्र होने के कारण कितनी ज्यादा पावर है कि वो एक ट्रक को टक्कर मार के पलट देता है। फिर वो ट्रक को खाई में गिराने वाला ही होता है कि घायल हुए आदमी को होश आ जाता है और वो अनीस को 4-5 गोलियां मार देता है। फिर भी मैं अनीस उन्हें खाई में गिरा देता है, लेकिन जुनून कवच अस्त्र को एक्टिवेट कर देती है और वो बच जाती है और अनीस की मौत उसी वक्त हो जाती है। दूसरी तरफ शिवा और ईशा के पीछे वो तीसरा आदमी पड़ा हुआ होता है जिसके पास मोहन का वानर अस्त्र भी है। वो लोग बचते हुए आश्रम में एंटर ही करने वाले होते हैं कि तीसरा आदमी ईशा पे अटैक करने जा रहा होता है। देन शिवा का अग्नि अस्त्र एक्टिवेट हो जाता है और वो तीसरे आदमी को वहीं पे जला करके राख कर देता है। देन शिवा बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ जुनून अपने गुरु देव से और शक्ति की मांग करती है ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ढूंढने के लिए और शिवा का मुकाबला करने के लिए। शिवा उठ करके आश्रम के लोगों को देखता है और ईशा उसे आश्रम के न्यू स्टूडेंट से मिलाती है, शेर, रवीना, रानी और टेंजे। देन शिवा गुरुजी से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि तुम भी एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र, और वो अपने अस्त्र प्रभास्त्र को भी दिखाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। शिवा बोलता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ईशा के साथ एक शांति वाली जिंदगी बितानी है। फिर गुरुजी गुस्सा करके बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र की कहानी तुम्हारे माता पिता से जुड़ी हुई है, तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मांस के सदस्य थे। और शिवा एक्साइटेड होकर के अपने माता पिता की कहानी के बारे में पूछता है तो गुरुजी उसे कहते हैं कि तुम अभी उसकी कहानी सुनने के लायक नहीं हो, तुम जब उसके काबिल हो जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो शिवा अपने ट्रेनिंग में लग जाता है और ईशा अपने घर चली जाती है और शिवा यहाँ अपने पावर्स को काबू करना सीखता है आश्रम के बाकी सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर। फिर गुरुजी ईशा को शिवा से जुड़ी हुई सारी चीजें लेकर के आने के लिए बोलती है। देन उसी टाइम जुनून का तीसरा आदमी ईशा के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पास अनीस का नंदी अस्त्र भी होता है। जब अनीस मरा होगा तब इन लोगों ने उससे नंदी अस्त्र ले लिया हो। दूसरी तरफ शिवा अपने पावर को कुछ हद तक इस्तेमाल करना सीख गया। फिर शिवा गुरुजी से पूछता है कि कब आप मुझे मेरे माता पिता की कहानी के बारे में बताएं। गुरुजी बताना स्टार्ट करते कि 30 साल पहले मैं भी ब्रह्मांस का एक शिष्य था। तब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरा था और वहाँ उनके साथ एक वीर देव था। देव बहुत ताकतवर था, वो एक नहीं बल्कि कई अस्त्रों का उस्ताद था, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। लोग उसकी ताकत देखकर उसे अग्निदेव कहने लगे। जल, कवच और ज्ञान देव तो वो था ही, पर उसे बनना था ब्रह्मदेव। देव ने ब्रह्मांस का नियम तोड़ा, उसने मुख्य सदस्यों को हराया और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और उस युग में ब्रह्मास्त्र जाग उठा। देव ब्रह्मास्त्र के लिए पूरी दुनिया की बलि देने के लिए तैयार था, बट उसे रोका अमृता ने, जलस्त्र की पावर से, और उसने ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा था मोहन के पास, एक अनीस के पास, और ब्रह्मास्त्र का तीसरा और आखिरी टुकड़ा एक राज है जो कि अमृता को ही पता है। देन शिवा पूछता है कि मैं आपसे अपने माता पिता के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देव और अमृता की लड़ाई की कहानी बता रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम उन्हीं के बेटे हो। फिर वहाँ पे जुनून अपने आदमियों के साथ आती है और शिवा उनमें से एक का लॉकेट पहन लेता है और उसे देव दिखता है जो कि एक कैद में। फिर वो लोग भागकर आश्रम की तरफ जाते हैं और वहाँ शिवा को ईशा मिलती है और ईशा शिवा को उसकी माँ का शंख देती है और अस्त्रों के आर्टिफैक्ट को उसके असली रूप में लाने के लिए उसके उस्ताद का खून लगता है। तो शिवा अपने हाथ को काट करके उस शंख के ऊपर रखता है। वो शंख ब्रह्मास्त्र के आखिरी टुकड़े में बदल जाता है, यानी कि यहाँ साबित हो जाता है देव और अमृता का बेटा शिवा ही है। और फिर रात होती ही जुनून अपने आदमियों के साथ में आश्रम पे हमला कर देती है, सभी लोगों को बंदी बना देती है और ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा ले लेती है। सारे लोग कैद हुए होते हैं। शिवा सबको आजाद करके ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा लेकर के जुनून से लड़ने के लिए जाता है और वहाँ पे हमें काफी अच्छी VFX वाली फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है। शिवा सब पर अकेले ही भारी पड़ता है। देन जुनून जल अस्त्र का इस्तेमाल करके बारिश ले आती है और शिवा की चिंगारी बुझ जाती है। शिवा को अपने पावर की यूज करने के लिए फिर शिवा वीक पड़ने लगता है। वहाँ उसकी हेल्प के लिए शेर, रवीना, रानी और टेंजेन आ जाते हैं। वो लोग मिलके शिवा की हेल्प करते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद जुनून और ईशा एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। टेंजेन अपने पवन अस्त्र की पावर से जुनून को नीचे गिरा देता है। फिर टेंजेन ईशा के साथ किनारे पे खड़ा होता है, तभी जुनून नीचे से आकर के टेंजेन को मार देती है और उसे नीचे फेंक देती है और जुनून ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े को जोड़ने में कामयाब होती है। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को जोड़ती है और ब्रह्मास्त्र पूरा होता है, जुनून ब्रह्मास्त्र के पावर से खाई की तरफ गिर जाती है और वहाँ की सारी चीजें तबाह होने लगती है ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होने के कारण। ईशा काफी किनारे में खड़ी थी। शिवा दौड़ के जाता है ईशा को बचाने के लिए। वहाँ ब्रह्मास्त्र की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है जो सभी चीजों को तबाह कर देती है।
पर शिवा ईसा को बचाने के लिए कोई चीज़ों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाता है। दिन वो अपने पीक फॉर्म में चला जाता है और उसके 8-10 आग के हाथ निकल जाते हैं और फिर ब्रह्मास्त्र शिवा की अग्नि से शांत हो जाता है। अब शिवा बिना चिंगारी के भी आग बना सकता था। देन ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 शिवा यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर हमें ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 देव का हिंट देखने के लिए मिलता है कि जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को जोड़ा तब देव जो है वो आज़ाद हो चुका है और हमें ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में देव की कहानी देखने के लिए मिलेगी। तो ब्रह्मास्त्र की एंडिंग और पार्ट 2 से रिलेटेड बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को दबा करके लाइक और शेयर करें। यार काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, आप लोग इसे जितना हो सके उतना शेयर करें।